कभी सोचा है कि आपकी स्किन पर जो एक्ने आ रहे हैं या दिन भर जो थकान रहती है या फिर वो अजीब सी ब्लोटिंग, इन सब का कनेक्शन आपके पेट से हो सकता है? हम अक्सर बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में सोचते हैं, लेकिन उस एक सिस्टम को इग्नोर कर देते हैं जो पूरी बॉडी को चला रहा है, हमारा गट। आज हम ऐसी 5 सिंपल चीजों की बात करेंगे जो आपकी गट हेल्थ को परमानेंटली बदल सकती हैं। पहली चीज, और शायद सबसे जरूरी, अपनी लाइफ से एडेड शुगर को निकाल दीजिए। हाँ, बिल्कुल निकाल दीजिए। मैं फ्रूट्स में मिलने वाली नेचुरल शुगर की बात नहीं कर रहा। मैं उस प्रोसेस्ड चीनी की बात कर रहा हूं जो आपकी चाय, कॉफी, स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक्स और ऑलमोस्ट हर पैकेज्ड फूड में छिपी रहती है। ये शुगर आपके पेट में जो बुरे बैक्टीरिया हैं, उनका फेवरेट खाना है। आप जितनी चीनी खाते हैं वो उतने बढ़ते जाते हैं और जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उन्हें खत्म करते जाते हैं। इससे गट में इन्फ्लेमेशन होता है, एसिडिटी बढ़ती है और धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी पर इसका असर दिखता है। इसे कट करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये पहला नॉन नेगोशिएबल स्टेप है। सेकंड, अपने पेट को अच्छे दोस्त दीजिए। आई मीन फर्मेंटेड फूड्स। हमारे कल्चर में सदियों से दही का इस्तेमाल होता आ रहा है। दही एक फैंटास्टिक प्रोबायोटिक है, यानी उसमें लाइफ गुड बैक्टीरिया होते हैं जो आपके गट को आबाद करते हैं। लेकिन दही के अलावा भी दुनिया है। ऑप्शंस जैसे केफिर, जो एक फर्मेंटेड मिल्क ड्रिंक है, या कोम्बोचा, एक फर्मेंटेड टी है, या फिर सावरक्राउट और किमची, जो फर्मेंटेड वेजिटेबल्स हैं। इन सब चीज़ों से आपके गट में वैरायटी ऑफ गुड बैक्टीरिया जाते हैं, जिससे आपका माइक्रोबायोम स्ट्रांग होता है। शुरू में सिर्फ दही से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे बाकी चीज़ें ट्राई कीजिए। और इन गुड बैक्टीरिया को जिंदा रखने के लिए उन्हें खाना भी देना पड़ता है, जिसे हम प्रीबायोटिक्स कहते हैं। वो आपको आसानी से मिल जाएगा प्याज में, लहसुन में, केले में। तो प्रोबायोटिक्स ऐड कीजिए और प्रीबायोटिक्स से उन्हें फीड कीजिए। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। एक साइलेंट किलर है जो आपके गट को रोज अटैक कर रहा है, और वो आपके प्लेट में नहीं, आपके दिमाग में है। स्ट्रेस। हम सबको स्ट्रेस होता है, लेकिन हम ये नहीं समझते कि हमारे दिमाग का और पेट का सीधा कनेक्शन है। इसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। जब आप टेंशन में होते हैं, आपकी बॉडी कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है। ये हार्मोन आपके गट के अच्छे बैक्टीरिया को मारता है और आपके इंटेस्टाइन की लाइनिंग को भी डैमेज कर सकता है। इससे लीकी गट जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपल हैबिट्स में है। रोज बस 10 मिनट्स के लिए आंखें बंद करके अपनी सांसों पर फोकस कीजिए। मेडिटेशन। रात को 7 to 8 आवर्स की गहरी नींद लीजिए, फोन को साइड में रखकर। ये छोटी छोटी चीजें आपके स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करती हैं और इसका डायरेक्ट पॉजिटिव असर आपके गट पर पड़ता है। फोर्थ पॉइंट, प्रोसेस्ड फूड को ना बोलिए। वो हर चीज जो पैकेट में आती है, जिसके पीछे लंबी सी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट है, जिसमें से आधे नाम आप बोल भी नहीं सकते, वो प्रोसेस्ड फूड है। चिप्स, बिस्किट्स, रेडी टू ईट मील्स, सॉसेज, इन सब में प्रिजर्वेटिव्स, इमल्सिफायर्स और आर्टिफिशियल चीजें होती हैं जो आपके गट माइक्रोबायोम के लिए अजीब हैं। आपके पेट के बैक्टीरिया उन्हें पहचान नहीं पाते, वो इन केमिकल से लड़ने लगते हैं, जिससे फिर से इन्फ्लेमेशन होता है। रूल सिंपल रखिए, वो खाना खाइए जो जमीन से उगता है या पेड़ पर लगता है। असली खाना, होल फूड्स। जब आप अपनी ग्रोसरी शॉपिंग ऐसे करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ में कितना बड़ा चेंज आ रहा है। और आखिरी, फिफ्थ पॉइंट, इतना सिंपल है कि हम इस पर ध्यान ही नहीं देते। अपने खाने को ठीक से चबाइए। डाइजेशन आपके पेट में नहीं, आपके मुंह में शुरू होता है। जब आप खाने को चबाते हैं, आपके सलाइवा में मौजूद एंजाइम्स उसे ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं। अगर आप जल्दी जल्दी बिना चबाए खाना निगल लेते हैं, तो आपके पेट और इंटेस्टाइन्स पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। उन्हें वो काम करना पड़ता है जो आपके दांतों को करना चाहिए था। इससे गैस, ब्लोटिंग और आधी अधूरी डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। अगली बार जब खाना खाएं, कोशिश कीजिए कि हर बाइट को कम से कम 30 से 40 टाइम्स च्यू करें। फोन साइड में रखिए, टीवी बंद कीजिए और बस अपने खाने पर फोकस कीजिए। इससे ना सिर्फ आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, बल्कि आपको जल्दी पेट भरने का सिग्नल भी मिलेगा और आप ओवर ईटिंग से भी बचेंगे। तो ये हैं वो 5 पिलर्स: एडेड शुगर को हटाना, फर्मेंटेड फूड्स को ऐड करना, स्ट्रेस को मैनेज करना, प्रोसेस चीज़ों को अवॉइड करना और खाने को आराम से चबा कर खाना। इनमें से कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, ये रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस कुछ कॉन्शियस चॉइसेस हैं, कुछ छोटी आदतें हैं। आपकी बॉडी आपका घर है और उस घर की नींव आपका गट है। उस नींव को मजबूत बनाइए और पूरी बिल्डिंग अपने आप आने वाले सालों तक आपका साथ देगी।